गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। सुख दुखे समे तुल्ये तो तत्र युद्धं स्वधर्मम् इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृणु। देखिए एक बात है कि धर्म मार्ग पर धर्म तो युद्ध तो धर्म ही है, माने अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ये तो धर्म युद्ध है, तो भी किस भावना से किस युक्ति से तुम्हारी मानसिक स्थिति जो है वो स्थिति पहला उस स्थिति को ठीक ठाक रखकर माने किस स्थिति में रहते हुए तुम युद्ध करना है, तुझे करना होगा। मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए युद्ध करने से पहले, तो उसके बारे में उपदेशम माने भगवान उपदेश दे रहे हैं। माने कोई भी धर्म कार्य जब हम करते हैं धर्मानुष्ठान के मार्ग पर, कर्म ठीक है, धर्मयुक्त हम करने जा रहे हैं, फिर भी हमारी मानसिक स्थिति जो है उसको पहले ठीक ठाक करके कर्म का आरंभ करना होगा। तो भगवान कह रहे उपदेशम क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ततः युद्धायुज्यस्व घटस्व माने ये सब समौ कृत्वा, तुम्हारे लिए सुख और दुख सम ही हैं, मन में समता रखकर, माने समता भाव बस किसके प्रति, सुख और दुख के प्रति, लाभ और अलाभ के प्रति, जय और अपजय के प्रति समत्व को पहला प्राप्त करके इसके बाद फिर युद्ध करो। ये है उपदेशम। माने ये क्या हो गया, अभी ये एक कंडीशन बन गया
कि हम जो भी हम कर्म करते हैं शायद वो धर्मपूर्वक ही हो, तो भी ये जो मानसिक स्थिति है उसको हम माने इस समत्व भाव, समता, समत्व को प्राप्त करने के बाद ही युद्ध करो, माने धर्म करो। ये हो गया, इस हमने देखा। फिर इसके बाद में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि शोक मोह अपनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्ममपि चावेक्ष इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तः न तो तात्पर्येण। स्वधर्म की दृष्टि से भी देखोगे अर्जुन, तुम मोह शोक करने का कोई उचित कारण नहीं दिखेगा, दिखता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो आचार्य जी यहाँ पे कहते हैं, शंकराचार्य जी भाष्यकार कहते हैं कि देखिए ये तो लौकिक दृष्टि, ये लौकिक न्याय है, ये पारमार्थिक दृष्टि से ये गलत है। क्योंकि अब देखिए पारमार्थिक दृष्टि से न धर्म है न अधर्म है। पारमार्थिक दृष्टि से हम इस सृष्टि को देखते हैं, वहाँ पे न धर्म है न अधर्म है, वहाँ पे द्वैत आ गया, ये धर्म है ये अधर्म है। अधर्म को छोड़ने का प्रयास, धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास, मान एक से दूर हटने का प्रयास, दूसरे की ओर जाने का प्रयास। तो इसलिए लौकिक न्याय, तो लौकिक दृष्टि से भी देखोगे तो अर्जुन तुम शोक करने का कोई कारण नहीं दिखता मेरे, ये सब भगवान कह दिया। मगर गीता का तात्पर्य यदि आप इस श्लोक को ऐसे छोड़ दिया, जैसे कि भाष्यकार हमको समझा रहे हैं कि देखिए ये तो लौकिक दृष्टि है, ये पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। क्यों इसलिए कहना पड़ रहा है कि व्याख्यान करते समय कि यदि हम इसको भी मान लेते हैं कि स्वधर्म की दृष्टि भी ऐसा एक दृष्टि है, अधर्म की दृष्टि भी है, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, गीता में उनका उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दिया। इसका मतलब ये दो है, माने ये वास्तविक रूप में हम इन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं कि ये धर्म ही सच है, ये अधर्म सच है, ऐसी दो दृष्टि है। मगर पारमार्थिक दृष्टि से गीता के अनुसार, पारमार्थिक दृष्टि से तात्पर्य ना, माने पारमार्थिक दृष्टि से जिस दृष्टि को रखकर ही गीता का उपदेश दिया गया, उस दृष्टि के अनुसार ये तो न धर्म है न स्वधर्म है न परधर्म है, ये सब फिर लौकिक न्याय से ही आता है, पारमार्थिक दृष्टि से है ही नहीं कुछ अद्वैत के अनुसार अलावा। आत्मा सत्यम तदन्यत मिथ्या। तो इसीलिए भगवान कहते हैं पारमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम। यहाँ का प्रकृतम क्या है, माने यहाँ पे जो प्रकरण अभी जो चल रहा है प्रकरण, इस प्रकरण का अर्थ क्या है, भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, निर्णय क्या है। इस प्रकरण का निर्णय क्या है, पारमार्थिक दृष्टि। पारमार्थिक दृष्टि से ही अर्जुन को समझाया जा रहा है। लौकिक न्याय को उपदेश देना ये भगवान का मत नहीं है, अभिप्राय नहीं है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, कह दिया। तो तच्च उक्तम उपसंहरति, प्रकृतम तच्च उक्तम उपसंहरति येषाते अभिता इति शास्त्र विषय विभाग। अब देखिए, अब जैसो पारमार्थिक दृष्टि के बारे में भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश रहा 30वां श्लोक तक, है ना, 30वां श्लोक तक भगवान का उपदेश सांख्य योग पर अपना भाषण प्रवचन उपदेश दिया। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, तो भगवान का जो उपदेश था सांख्य के बारे में, अभी यहाँ पे मैंने आगे श्लोक में, अगला श्लोक में यहीं पे अभी उसका उपसंहार हो रहा है, माने समाप्त हो रहा है। किस तरह, कौन सा उपदेश, सांख्य उपदेश। तो ये शाते अभिता, माने ये शा माने ये ही है, ये ऐशा माने ये, अब तक मैंने जो बताया, अभी तक मैंने जो समझाया, अभी तक मैंने जो सुनाया, अब तक मैंने जो उपदेश दिया, ये है यो अर्जुन, ये तो सांख्य बुद्धि। अब ध्यान से सुनना, ये है सांख्य बुद्धि। अभी तक हमने जब तब तक मैंने जो एक विभाग करके दिखाने के लिए ही
भगवान ये श्लोक बीच में पढ़ा रहे हैं। अब ये जरूरी है। और 31वां श्लोक से फिर 38 श्लोक तक 38 तक हमने जो देखा, फिर ये कौन किसकी दृष्टि है? लौकिक दृष्टि, लौकिक न्याय के द्वारा, मगर पारमार्थ दर्शनंतु न। ठीक है। और ऐसा क्यों दिखाया विभाग करके? यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्ठात, माने बाद में जो आगे आने वाली शास्त्र विषय विभाग के बारे में आगे जाकर जो कहने वाले हैं भगवान 3रा अध्याय में। क्या है श्लोक? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ऐसा विभाग करके जो आगे दिखाने वाले हैं। अच्छा, वहाँ पे जो शास्त्र विभाग करके यहाँ पे तो दिखा दिया, फिर भी आगे विभाग करके स्पष्ट रूप से दिखाने वाले हैं, क्योंकि बाद में कर्मयोग के बारे में बताएंगे। तो निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषय विभागेन सुखम ग्रहीष्यन्ति इति अतः आह। 2 कारण भगवान कहते हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा विभाग करके बताना 2 चीज़ सुविधा। उपदेश देना माने 2 आचार्य जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा है कि देखिए अभी तक यहाँ पर सांख्य बुद्धि है, यहाँ से योग बुद्धि है, विभाग करके बताना। दूसरी बात है जो सुन रहे हैं श्रोतारा, उपदेश जो ग्रहण कर रहे हैं हम जैसे लोग, तो हमारे लिए भी हमको समझने में भी आसानी से आ जाएगी कि बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा अच्छी बात है, तो यही है बात, अच्छा ठीक है। तो इसी के कारण, इसी की वजह से विभाग करके भगवान बता रहे हैं। अब देखिए हमने जो अभी इसका जो क्या है, 2 बुद्धि है, 2 बुद्धि, एक सांख्य बुद्धि और एक योग बुद्धि। तो अभी तक सांख्य बुद्धि माने सांख्य के बारे में बता दिया, फिर भाग योग। तो भगवान कहते हैं भी एषाते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्मबंधम प्रहास्यसि। अब देखिए इसका हमके भाष्य हम देख लेंगे। येषा ते तुभ्यम, तुझे, मैंने तुझे, तुभ्यम अभिहिता उक्ता, अभिहिता माने पढ़ाया, ठीक है, उपदेश दिया, कह सुनाया, पढ़ाया, समझाया, बताया। अभिहिता तेरे लिए मैंने सुना दिया। क्या सुनाया अभी तक? अब आप ये हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे तो फिर आप घर पर बैठ के पढ़िए, मज़ा आएगा आपको, फिर मेरे लिए भी सुविधा होगी, क्योंकि बताने कोई ज़रूरी नहीं है। ये ना ये बुरी आदत है आप लोगों की। बताओ क्या आदत है? हाँ, मैं आपको पर क्या कहूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ। तो देखिए जैसे डिसेंट्री पेशेंट रुक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इस मन में डिसेंट्री है कि आगे जाके अब क्या कहेंगे, पढ़ लेंगे। इस तरह की बुद्धि से हमको ना पहले बचपन में ही ये पढ़ाया गया कि जब कोई टीचर बात करते समय पढ़ो मत। तो हमारे सांदीपनी साधना में ये साधना मामूली साधना नहीं होती, वहाँ पे 7-8 घंटा बैठना पड़ता है, सुबह से शाम तक ज़मीन पर आसन पे सिद्धासन लगाओ, जो भी आसन लगाओ, मगर कमर सीधा रहना है, वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होती है, और सुनते रहना। और हम भी पढ़े, हमारे जब आचार्य पढ़ा रहते थे तो हम जागे नहीं जा सकते हैं, सिर झुककर इधर उधर देख रहे थे, फिर हम डांट बढ़ती थी। माने एकाग्र बुद्धि, बाद में आएंगे ये सब। तो अब साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं ना आप, कोई फायदा नहीं है। ये बुरा अभ्यास जो है उसको आप थोड़ा कंट्रोल में लाकर, नियम में लाकर, उससे अत्यंत शीघ्र काल में मुक्त हो जाओ इस बुरी आदत से।
एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है बुरी नज़र वाले अपने नज़र टेस्ट करा ले। तो ये बुरी हाल है, तो आगे मत पढ़ो। अब जो है यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ के सुना दो ना, फिर वो गया। चलो पढ़ लेंगे, साथ में पढ़ लेंगे। मैंने तुझसे सांख्य अर्थात परमार्थ वस्तु की पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। यह ज्ञान संसार के हेतु जो शोक मोह आदि दोष है उनकी निवृत्ति का साक्षात कारण है। समझ में आ गया ना? हम आगे बढ़ेंगे। इसकी प्राप्ति के उपाय रूप योग के विषय में अर्थात आसक्ति रहित होकर सुख दुख आदि द्वंद्वों के त्यागपूर्वक ईश्वराराधना के लिए कर्म किए जाने वाले कर्मयोग के विषय में और समाधि योग के विषय में इस बुद्धि को जो कि अभी आगे कही जाती है सुन, रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं। समझ में आ गया? और आपकी रुचि बढ़ाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। हे अर्जुन, जिस योग विषय की बुद्धि से युक्त हुआ तू धर्म अधर्म नामक कर्मरूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाले ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा, यह अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? यह मेरी अभिप्राय है। उस समझ में आ गया तो फिर कौन आएगी? समझ आता नहीं, समझ में हमको समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। तो आप झुक के ये पढ़ना ये आदत बंद करो। आज जो लोग नहीं आए हैं, कल आपके बगल में बैठ के पढ़ते रहेगा ना, थापड़ मार के थोड़ा कल समझ ही बताया आपको, सुनो पढ़ो मत, उधर देखो बोलो। तो आपको ये उपदेश सबको दे दीजिए, ठीक है? ये मंत्र। हाँ, अब देखिए, ये शाते तुभ्यम अभिहिता उक्ता, माने एक दो बुद्धि है। तो बुद्धि का क्या मतलब है अब देखेंगे बाद में। सांख्ये, अब देखिए, तुभ्यम अभिहिता उक्ता, कौन सी बुद्धि? सांख्ये। सांख्य का मतलब क्या है? देखिए, परमार्थ वस्तु विवेक विषये बुद्धि। ध्यान से सुनना, यहां पर देखिए, हमारे मन में यह सोच है, कुछ हम समझते हैं कि बुद्धि है और बुद्धि में ज्ञान है। माने बुद्धि एक कटोरी है, कटोरी में भरा हुआ एक ज्ञान है ना, वो गलत है। ज्ञान ही बुद्धि, बुद्धि ही ज्ञान। अब समझ में आ गया बात? अभी पढ़ने से मिला आपको ऐसा? अलग नहीं है। ज्ञान का नाम माने बाएंगे हम धीरे धीरे। तो कौन सा ज्ञान है? सांख्य का, माने सांख्य बुद्धि, माने बुद्धि माने ज्ञानम। अब देखिए, परमार्थ वस्तु विवेक विषय, जो परमार्थ वस्तु जो है माने परमार्थ वस्तु की विषय माने विवेक विषय। विवेक विषय माने क्या है? सांख्य का मतलब क्या है? यही है कि देखिए, सांख्य सिद्धांत, सांख्य क्या है? सांख्य माने विवेक, माने एक है विवेक करके, हाँ, वस्तु को सही ढंग से उसका जो लक्षण है उस लक्षण को प्रतिपाद्य करना सांख्य। उस सांख्य बुद्धि माने जिस बुद्धि के द्वारा हम परमार्थ वस्तु विषय के बारे में एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, उस बुद्धि को कहते हैं सांख्य। माने बुद्धि माने क्या है? वहां ज्ञान ही है। इसका मतलब क्या है? विवेक। विवेक के द्वारा ही होगा। तो सांख्य हमको क्या पढ़ाते हैं? सांख्य बुद्धि माने सांख्य योग के द्वारा क्या है? हम क्या समझेंगे कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है। तो संख्या, संख्या से सांख्य आया पद। संख्या माने नंबर, नंबर माने गणना, गणन करना। अब कितने क्या क्या गणन करना है? सृष्टि में जो जो है तत्वों की गणन करना, माने एक एक तत्व को माने पहला गणना करके एक एक तत्व को विवेचन करके ये आत्मा से अलग है ऐसा विवेक करके, तो जिस बुद्धि के द्वारा
ये विवेक करके, यह विवेक करके माने ये सारे चीज जो भी है, इतने जितने भी तत्व है, ये सब अनात्मा है, यह आत्मा है। ऐसा विवेक करके तो आत्मा को समझने की जो बुद्धि मिलती है, जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा माने जिस विवेक के द्वारा माने जिस बुद्धि को अपनाकर आत्मा अनात्मा को विवेक करके आत्मा को पहचानने में ये मदद देता, जो सिद्धांत या ज्ञान, जिस तरह का ज्ञान हमें मदद देकर ये ज्ञान हमको ये पढ़ाता है कि ये आत्मा अनात्मा विवेक करके आत्मा को समझाने में मदद देता है जो ज्ञान, उस ज्ञान को हम कहते हैं सांख्य। अब देखिए, ये ज्ञान जो है भगवान कहते हैं साक्षात कारणम। साक्षात कारण माने ये परोक्षत्वेन नहीं। अब सुनिए, हर जगह सृष्टि में ज्ञान माने हर जगह माने काफी जगह माने हर जगह नहीं होता ये प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? हम सोचते हैं, है ना, ज्ञान का अंग कर्म हो गया, माने पहला कर्म का अंग ज्ञान हो गया। तो माने पहला आप देखिए, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पहला हमने कुछ देखा, देखने के बाद वहाँ पे एक वस्तु है, ज्ञान पहले मिले, ज्ञान, वस्तु का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही ये कर्मेंद्रिय फिर लग जाते हैं। तो फिर ज्ञान क्या हुआ? कर्म का अंग हो गया। पहला ज्ञान देखा तो फिर बाद में कर्म। तो कर्म करने में जरूरी विषय क्या है? ज्ञान। माने बिना ज्ञान कर्म करना कभी नहीं होगा। तो अब कर्म ज्ञान गौण हो गया, माने कर्म के लिए ही ज्ञान है। समझ में आ गया बात? अभी कर्म के लिए वहाँ पे ज्ञान हुआ। तो इसी वजह से महात्मा लोग, हम लोग समझते हैं कि माने सभी लोग, दुनिया लोग महात्मा लोग पढ़ा रहे, समझा रहते हैं कि हर जगह माने ज़्यादा से ज़्यादा जीवन के व्यवहार में ज्ञान क्या हुआ? कर्म का अंग हो गया, कर्मांग हो गया। मगर वास्तव में हर जगह ज्ञान जो है कर्म का अंग नहीं होता, क्योंकि ऐसा जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के बारे में, प्राप्ति के बारे में, प्राप्ति के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ जानना ही सिर्फ काफी है। माने जिस बुद्धि के द्वारा सिर्फ जानना ही, जानने से ही, बिना कर्म, बाद में कोई कर्म करने का कोई जरूर नहीं है, बिना कर्म सिर्फ जाना तो बस जानना ही जाना है और करने का कुछ नहीं है। उसको कहते हैं साक्षात कारणम। क्या है? ज्ञानम। ज्ञानम माने बुद्धि। कौन सा ये बुद्धि? कौन सी बुद्धि है ये? जिसको बुद्धि को क्या कहते हैं? सांख्य बुद्धि कहते हैं हम। सांख्य बुद्धि के द्वारा हमें क्या मिलता है? विवेक शक्ति, विवेक करना। किसके बीच में? धर्म अधर्म, आत्मा अनात्मा। ये तो आत्मा है, ये अनात्मा है। इसलिए देखा, आप पढ़िए सांख्य। सांख्य माने सांख्य माने अर्थात परमार्थ वस्तु विवेक विषये बुद्धि। सांख्य माने क्या है? परमार्थ वस्तु के बारे में जिस बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं परमात्मा को, माने जो बुद्धि, जिस बुद्धि माने बुद्धि माने ज्ञानम, जो ज्ञान साक्षात कारणम। किसका कारण? शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। साक्षात कारणम। कर्म साक्षात कारण नहीं है, भक्ति साक्षात कारण नहीं है, क्योंकि भक्ति में भी भेद है। उपासना साक्षात कारण नहीं है। माने जिस ज्ञान के बाद फिर कुछ करना नहीं होता, उसको हम कहते हैं साक्षात कारण।
साक्षात कारण किसका, देखिए किसका कारण है, कारण किसका, शोक मोह आदि संसार हेतु। शोक मोह जो संसार है उसका हेतु, हेतु क्या है, अविद्या। तो इस शोक मोह के जो कारण है संसार, संसार का जो हेतु है अविद्या, हेतु दोष तो अविद्या दोष, ये सब क्योंकि संसार और शोक मोह क्या है, हेतु जो अविद्या, अविद्या दोष और अविद्या कार्य, ये सारे जो अविद्या को, अविद्या की निवृत्ति के लिए ही, माने अविद्या माने ये बुद्धि के द्वारा कुछ करना कोई जरूरी नहीं है, जान लिया तो अविद्या हट गई, इसीलिए उसको कहते हैं साक्षात कारणम। क्या है, सांख्य। सांख्य माने बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञानम, ज्ञान माने विवेचन, विवेक करना किसके बीच में, आत्मा और अनात्मा। बाद में जान लिया, बाद में कोई कर्म करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए योग, बाद में आएंगे अभी शब्द, अभी योग का मतलब क्या देखेंगे बाद में। अब यहां तक समझ में आ गया। उस बुद्धि को सांख्य कहते हैं। बुद्धि माने ज्ञान। अच्छा, उस ज्ञान का लक्षण क्या है, वो बन गया साक्षात कारणम। साक्षात कारण माने परोक्ष प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कर्म किया, कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि के बाद फिर और कुछ मिलेगा, बाकी बताएंगे सब भगवान आचार्य जी। इसके बाद और कुछ मिलेगा, फिर इसके बाद और कुछ मिलेगा। ये तो साक्षात नहीं। ब्यूटीफुल, वो है सांख्य। अभी तक हमने क्या सुनाया, सांख्य बुद्धि के बारे में। ये शाते अभिहिते सांख्ये, इस सांख्य बुद्धि जो है इसके बारे में ये अर्जुन मैंने तुमको उपदेश दिया, इसके बारे में समझा दिया, पढ़ाया, सुनाया। हो गया, आगे जा सकते कि नहीं? जाऊं आगे? मैं तो ऐसे पढ़ूं, इसकी प्राप्ति उपाय योग के विषय में अर्थात आसक्त रही तो होकर सुख, है ना। एक है नियम सृष्टि में, जो सीधा साधा कहने से जो नहीं सुनता है ना, जो व्यंग्य, एक व्यंग्य के द्वारा बताने से सुनते हैं। व्यंग्य माने सरकास्टिक, सरकाजम। सो सरकाजम के द्वारा पढ़ाना वो भी जरूरी है, ये बड़ा अस्त्र है हमारे पास, इसलिए गुस्सा आता है। तो शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। कौन सा कारण? साक्षात कारणम। ठीक है, योग हेतु। अब देखिए योग क्या है फिर। देखिए सांख्य योग नहीं है, अभी सांख्य बुद्धि है। बस सांख्य योग कह नहीं सकते, एक्चुअल कह नहीं सकते। समझिए आप पागल होते जा रहे हैं। नहीं होते जाना क्यों, पागल हूं। फिर क्या है, देखिए अब देखिए, योग शब्द, योग कोई भी आप योग शब्द जोड़ दिया, माने कर्म के साथ योग जोड़ दिया, भक्ति के साथ योग जोड़ दिया, ध्यान से सुनना, उपासना के साथ योग जोड़ दिया, है ना, और ज्ञान के साथ योग जोड़ दिया हो, तो क्या बन गया? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, जो भी है योग योग बन गया। योग मतलब उपाय। अच्छा, उसको उपाय क्यों कहा? उपाय माने मतलब क्या है? उपाय माने आदि में जिसको हम, माने शुरुआत में जिसको हम स्वीकार करके बाद में जिसको छोड़ देते हैं उसको कहते हैं उपाय।
नदी पार करने के लिए उपाय हो गया एक नाव, तो नाव उपाय हो गया, माने नाव पर बैठकर नदी को पार करने के बाद नाव को छोड़ना है, बेडरूम तक लेके नहीं जा सकते खींच के। माने इसको उपाय करके क्यों कह दिया? उपाय का मतलब क्या है? उपादानम, माने आदान करके, माने स्वीकार करके शुरुआत में, सर्वप्रथम, प्रप्रथम। बाद में जो छोड़ देते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। तो जिसको हम स्वीकार करके फिर छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? उपाय। अब बताओ, कर्म योग माने आदि में स्वीकार करके जो छोड़ने का है वो है योग, माने कर्म को स्वीकार करके फिर बाद में छोड़ना है, इसलिए योग कह दिया। नहीं तो योग नहीं बन सकता। अच्छा, आय माने क्या है? आय माने आमदनी, आयकर भवन, इनकम। आय माने इनकम, आयकर भवन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाम क्या है बोली भाई? आयकर भवन। आय माने व्हाट? इनकम। आया, इनकम, नॉट आया घर की आया हुआ आई। अच्छा, इनकम। और जो आय नहीं है मगर आय के समीप है, उपा माने समीपे। जो आय नहीं वो आय के समीप है, उपा माने समीप है, उसको कहते हैं उपाय। अब क्या हो गया? कर्म एक उपाय बन गया, माने आय नहीं है। जिस कर्म के द्वारा जो मिलना है वस्तु जो है ना, आमदनी, वो आमदनी नहीं होता क्योंकि उपाय है। आय नहीं है, उपा माने आय तक ले जाने वाली। वो है उपाय। गंतव्य स्थान तक नहीं, गंतव्य माने जो डेस्टिनेशन है, इससे पहले माने वहां तक छोड़ देते हैं, माने वस्तु नहीं मिलेगा वहां पे। देखिए क्या क्या अर्थ है संस्कृत में। इसलिए कान खोलकर सुनिएगा, पढ़ना नहीं। पढ़ने से क्या पता है? एक एक सीट के पीछे ना एक ऑटोमेटिक एक लगाना पड़ेगा। जैसे पुराण काल में नाई के पास जाओगे ना, इसके पास पीछे वो ऐसा उड़न का होता है, पता ना कुछ लोग जानते होंगे, वो ऊपर खींच के ऐसा सोने के लिए, जैसा हाइट, जितना हाइट है उतना हाइट में सिर लगाओ। ऐसा हम भी एक लगाएंगे पीछे। जब जब आप पढ़ते हैं ना, चुप के पटक करके ऑटोमेटिक में रटक डालना है। तो उपाय, आय माने फल, माने आमदनी, माने जो प्राप्त करने जो है उसको, तो वो नहीं दिलाएगा। कर्म आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। ज्ञान भक्ति जो भी है, राजयोग, योग जोड़ दिया माने वो क्या है? उपाय का मतलब क्या है? योग माने पहला जो, उपाय का मतलब पहला जो स्वीकार किया, बाद में छोड़ दिया। तो योग का परिभाषा, योग माने क्या है? उपाय। उपाय का मतलब क्या है? बता, उपा प्लस आया। अब देखिए, अब सांख्य को, सांख्य योग, भगवान आचार्य जी के भाष्य में सांख्यिक योग नहीं कहा। इधर देखिए, पढ़िए एक बार। सांख्य योग नहीं कहा यहां पे। सांख्य माने परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि ही, बुद्धि माने ज्ञानम। ब्यूटीफुल। अब देखिए, तो योगे तो तत्प्राप्ति उपाये। अब क्या होगा? योग माने क्या? कोई भी हो योग, योग मतलब
प्राप्ति उपाय, उस प्राप्ति के आय रूप, उपाय रूप, प्राप्ति के लिए एक उपाय। उपाय माने योग, योग माने उपाय। अच्छा, आप बोलोगे कि देखिए स्वामी जी, कर्म, फिर कर्म योग उपाय बन गया। हाँ, पर उपाय को निकाल दिया, योग निकाल दिया कर्म से, तो फिर क्या रहेगा? कर्म, कर्म रहेगा। फिर कर्म रहेगा, उपाय नहीं बनेगा, नहीं है, क्योंकि आप योग के रूप में उसको परिवर्तन नहीं किया कर्म को। हर कर्म योग नहीं होता, क्योंकि योग जो है बुद्धि, योग बुद्धि अलग है। योग माने बुद्धि, बुद्धि माने एटीट्यूड। माने कर्म करते समय जिस योग, उस बुद्धि से, जिस बुद्धि के द्वारा हम जो कर्म हम करते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा कर्म करने से वह कर्म अंतःकरण शुद्धि को दिला देता है, वो कर्म, उसको हम कहते हैं योग। अब कर्म और योग, योग हटाकर कर्म करने लगे, कर्म तो करो मगर योग बुद्धि वहां पे नहीं है, तो कर्म तो कर रहे हैं, उसका फल भी भोगो। और अनेक प्रकार के कर्म अब करते जा रहे हैं, एक दूसरे कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो सिर्फ कर्म करने लगे, उपाय जो नहीं है, तो कर्म योग नहीं बनेगा। अब लोग बोलते सारे जीवन में मैंने इतना कष्ट किया, इतना कष्ट उठाया, सबके लिए किया, ये काम किया, वही काम किया, मैं बड़ा कर्म योग हूं। बेवकूफ, कर्म तो किए होंगे, भाई योगी नहीं बना। अब लोग ऐसे बकवास करो, फेंको, फेंक, जो मुंह में आए फेंकते रहो। स्वामी जी ये तो कर्मयोगी है। अच्छा, खूब कर्म करते रहते हैं, सुबह से शाम तक जीवन भर कर्म करते आए, बड़े योगी है। न जाने भगवान जाने ये योगी है या ना है, कर्म तो कर रहे होंगे। सो डोंट बी अंडर फॉल्स इंप्रेशन दैट बिकॉज यू आर बिजी इन लाइफ यू आर ए कर्मयोगी। नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस। सुबह से शाम तक बिजी है इसलिए हम कर्मयोगी हैं। नॉनसेंस। मैंने क्या कहा? नॉनसेंस। मजा आता है कि नहीं जानने से? हम अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं जीवन में। तो योग बुद्धि अलग है, तत्प्राप्ति उपाये योग। देखिए, अब देखिए, तत्प्राप्ति उपाये, उपाय रूप योग के विषय में क्या हुआ? निस्संगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्म अनुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धि शृणु। अब्बा, अब योग, भैया अर्जुना तुमको सांख्य बुद्धि मैंने समझा दिया, अब योग बुद्धि के बारे में मैं अभी समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब देख, तत्प्राप्ति उपाय माने देखिए, योग बुद्धि बन गई। वहां पे सांख्य में क्या कहा भगवान ने? बुद्धि ज्ञान बना दिया। हम कहते हैं सांख्य योग माने योग के सांख्य, जो सांख्य माने योग को जोड़कर हम सांख्य योग जब कहते हैं, ज्ञान योग हम कहते हैं, वो योग शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि योग का मतलब क्या है? उपाय। उपाय माने जिस ज्ञान को आप स्वीकार किया, उपाय का जो ज्ञान जो स्वीकार किया, उस ज्ञान को आपको छोड़ना होगा। उपाय का मतलब वही है, योग का मतलब वही है। जो जिसको छोड़ना है, वो छोड़ना होता है, छोड़ना ही पड़ेगा, वही है उपाय। उपाय माने लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य समीप तक ले जाने वाली। देखिए मैं बताता हूं आपको,
ईश्वर की कृपा हमको समझ में आ जाती है जल्दी, उसको समझाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। समझ में तो आ जाती है हम आसानी से। अच्छा, माने देख सुनिए अभी, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि से युक्त होने से, युक्त होने पर, जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होने पर, माने बुद्धि के साथ, जिस बुद्धि को अपनाने से, समझ आ रही बात? स्थिति सांख्य बुद्धि नहीं है, योग नहीं है, सॉरी, बुद्धि ज्ञान बना दिया, मगर योग बुद्धि है। योग माने उपाय, तो बुद्धि इज नॉट कंप्लीट, इट इज देयर, इट इज इनकम्प्लीट, नॉट शुद्ध ज्ञानम। तो जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होने से, होने पर कर्म बंधम प्रहास्यसि, ये अर्जुना, इसे जो सारा जो कर्म बंधन जो है, उस कर्म बंधन को नाश कर देता, उस कर्म बंधन का नाश होता है। जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होने से कर्म बंधन को नाश जो हो जाता है, कर्म बंधन का नाश होता है, उस बुद्धि जो उपाय के रूप में है, उस बुद्धि के बारे में अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको सुनो। क्योंकि सांख्य तो बता दिया, जैसे कि हमने दिखा दिया आपको एक तारे ने एक तार को दिखा दिया, ऊपर एक तार है, तारा दिखा दिया, हाँ जी कहाँ जाना, उधर जाना है, हो गया सांख्य दर्शन, हो गया दर्शन, हो गया। अब जाना कैसा है? सांख्य दिखा दिया, योग ज्ञान यहां पे योग में माने दिखा दिया, इंटेलेक्चुअली दिखा दिया। अब जाना नहीं, अनुभव तो नहीं किया, नहीं किया, जाना है ना, जाना है, फिर बनाओ योग, उपाय बनाओ। तो भगवान पहले एक दिखा देते हैं, ये है वस्तु, ये है अनुभव, ये है इसकी स्थिति, ये है वास्तविकता, ये है सच्चाई। समझ आ गया? आ गया। ये है सांख्य, वो है बुद्धि माने ज्ञानम। अच्छा, ज्ञान माने इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं, अनुभव, ठीक है। और उपाय बताएंगे। अब बता रहे भगवान जिस बुद्धि को अपनाने से उस गंतव्य स्थान को पहुंचकर अनुभव करने के लिए एक उपाय के रूप में आपको जो मिलेगा, और जिस उपाय के द्वारा अभी आगे जाने आप जाना चाहते हैं, मगर आपको बहुत सारे कांटे अटक गए, बंधन से आप बंधन में पड़ गए, आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको पकड़े बहुत सारे चीज। इस बंधन को पहला काट कर ही आगे जाना है। तो जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होने पर इस बंधन को तुम काट सकते हो, पहला उस बुद्धि को अपनाओ, जानो, फिर उसका अभ्यास करो, फिर बंधन को काटो, फिर बंधन से पहला मुक्त हो, फिर बाद में आगे जाने के लिए गाड़ी आसानी से जाएगी, कोई रुकावट नहीं। तो जिस बुद्धि के द्वारा कर्म बंधन को आप नाश कर देते हैं योग के द्वारा, योग बुद्धि के द्वारा, उसको सुनो। उसके बारे में क्या बताते हैं भगवान? निस्संगतया द्वंद्व प्रहान पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कर्म योगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम उच्यमानम। भैया आगे मैं कहने वाला हूँ कि कर्म योग बुद्धि के बारे में, ये योग बुद्धि, ये टाइटल दे रहा हूँ इसका। योग बुद्धि, वो योग सांख्य तो बता दिया आपने, ठीक है, योग बुद्धि क्या है वो बता रहे, बस डेफिनेशन, डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। उच्चमान माने आगे कहने वाला हूं मैं, कर्मयोग, कर्मयोग आगे कहने वाला हूं, ये कर्मयोग नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि ये है जिस बुद्धि के द्वारा तुम कर्म बंधन को नाश कर डालेगा, उस बुद्धि के बारे में जो आगे मैं बताने वाला हूं, जिसको हम योग कहते हैं, जिसके उपाय के रूप में अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बारे में जो मैं बताने वाला हूं, उसके बारे में अभी सुनो। तो अब देखिए क्या है कर्मबंधम। अच्छा, कर्मबंध माने क्या है? धर्म
तथा अधर्म रूप का कर्म बंधन, यही है कर्म बंधन। सो जब तक, इसलिए नचिकेत ने पूछा यमराज जी से, महाराज जी हमको न धर्म नहीं चाहिए न अधर्म चाहिए, हम इन दोनों से ऊपर जो तत्व है उसको समझाओ, क्योंकि तब तक आप मुझे फंसाओगे धर्म अधर्म धर्म अधर्म चक्कर में। देखिए, तो कर्म बंधन क्या है? धर्म तथा अधर्म रूप कर्म का बंधन, यही है बंधन। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, जो धर्म से भी अन्य है, जो अधर्म से भी जो अन्य है, वही है कर्म बंधन। माने क्या है? धर्म और अधर्म रूप कर्म के कारण, मैं धर्म अधर्म कर्म बंधन माने धर्म का और कर्म अधर्म के रूप जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म के कारण जो बंधन होता है उसको कहते हैं संसार। जो संसार बंधन होता है, हाँ, उसका नाश जो है जिस बुद्धि को अपनाने से होता है, नाश जो होती है इसका जिस बुद्धि को अपनाने से, उसको सुनो। इसका लक्षण क्या है? जिस बुद्धि के द्वारा निस्संगतया, पहला कदम क्या है? जिस बुद्धि को पहले अपनाओ, अपना दिया, हाँ जी अपनाया, माने लक्षण क्या है? निस्संगता, पहला लक्षण निस्संग। निस्संगतया, निस्संगतया माने आसक्ति रहित होकर। पहला निस्संग। क्योंकि अब देखिए, बंधन से आप छूटना चाहते हैं और हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ चिपक जाते हैं, तो फिर बंधन कहाँ कैसे काटेगा? कट जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, तो निस्संग पूर्वक व्यवहार करना। ये तो अब प्रैक्टिस कर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला निस्संगतया माने आसक्ति रहित होकर, माने आसक्ति को परित्याग करके, फिर तथा इसके बाद द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम। सो संगी भाव नहीं है तो वहां पे सुख नहीं है, दुख नहीं होता। तो द्वंद्व माने सुख दुख, लाभालाभ, जया जयो समय कृत्वा। जहां पे संग है वहां पे ये समबुद्धि को अपनाना नहीं होता। समबुद्धि के द्वारा ये सारी सृष्टि को, हर अनुभव को देखना नहीं होता, क्योंकि संग है। संग माने आसक्ति। इसलिए हमारा आखना महाराज कहते थे कि जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, जो जा सकती है उसको हम कहते हैं आसक्ति है। क्योंकि दो भी शक्ति है तो शक्ति है, तो ये एक शक्ति है तो दूसरा नहीं सकती क्या? एक शक्ति दूसरी भी शक्ति है, तो इसीलिए आसक्त रहे। माने पहला निस्संग हो गया तो क्या उसका फिर क्या हुआ? द्वंद्व प्रहाण। द्वंद्व में फिर देखिए, इसके बाद ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने, फिर कर्मयोग करना। माने ईश्वर आराधना, ईश्वर की आराधना के लिए ही कर्म करना। कौन सा कर्म? शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र विहित कर्म माने जैसे शास्त्र उपदेश देता है उसे के अनुसार कर्म करना। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम
चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। रमण महर्षि। ईश्वरार्पितम न इच्छया कृतम। वॉट एवर इज बीन डन विथ टोटल सरेंडर एंड टू ईश्वर। ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जो कर्म करते हैं, न ये नेच्छया कृतम न इच्छया कृतम। ईश्वर की आराधना के लिए ही कर्म करते हैं, इच्छा से नहीं है, फल के लिए नहीं है। फिर वो चित्त शोधक बनेगा। चित्त शोधकम, शोधनम, चित्त शोधनम, मुक्ति साधकम, वो बनेगा मुक्ति साधक, मुक्ति का साधन। इसीलिए देखिए सुख दुख, फिर ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने। तो ऐसे कर्म हम करते रहेंगे। इस कर्मानुष्ठान के द्वारा देख ध्यान से सुनिए। फिर पहले क्या होगा? समाधि रूप। देखिए समाधि योगे च, समाधि लग जाएगी। समाधि, समाधि माने मन एकदम शांत हो जाता है, अंतःकरण शुद्धि। इसके द्वारा निरोध रूप, चित्तवृत्ति निरोध रूप समाधि होगी, समाधि होगा। चित्तवृत्ति निरोध माने देखिए स्वयं चित्त बिना प्रयास शांत रहता है, बिना प्रयास। शांत, बिना प्रयास। अंदर जो जितने भी भाग मन में, चित्त में, सब शांत, एकदम शांत, गंभीर रूप लेकर शांत धारण करके बैठता है चित्त। ऊपर कुछ कुछ लहरें व्यवहार के लिए दिखता है, दिखने दीजिए, मगर अंदर निक्षुप्त। और ऊपर के लहरें जब आप संकल्प करोगे, माने एक संकल्प धारण किया कि देखो अब मैं ध्यान में बैठता हूँ, सारे संकल्प जो जितने भी है ऊपर जो लहरें, छोटे छोटे लहरें के रूप में जो उठ रहे हैं, वो शांत हो जाए, हो जाए, हो गया। तो समाधि लगेगी, समाधि। ये तो परम स्थान नहीं है, अनुभव नहीं है, फिर भी एक उपाय है। समाधि भी एक स्टेट है। तो इसके द्वारा चित्त समाधि योगे च इमाम अनंतरम ये उच्यमाना बुद्धि में, इसी जो स्थिति है, माने निस्संगता पूर्वक करो, माने धर्म अधर्म को छोड़ दो, माने इसके जो प्रभाव में मत पड़ो। धर्म अधर्म के प्रभाव जो है उस पर मत पड़ो, फिर धर्म के अनुष्ठान करो, फिर अंतःकरण शुद्धि होगी। कैसी होगी? क्योंकि सारे जो कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से ही हम करते जा रहे हैं, करेंगे। तो फिर उस करने से हमारा कोई कर्म फल जो है हमारे पास फिर नहीं आएगा फल, क्योंकि ईश्वर को अर्पण कर दिया तो फल भी ईश्वर ही ले लेगा। तो फल ले लेगा माने वो समष्टि में जाएगी। वो फल जो भी है समष्टि में चला जाता है, हमारे साथ नहीं रहेगा, हम इसका अधिकारी नहीं है, भोगने वाला हम नहीं बना। तो सारे जो मन में संकल्प है सब शांत हो गए, तो समाधि लग गए। तो जिस योग के द्वारा, माने उपाय के द्वारा, ये तो जरूरी है, तो जिस योग के द्वारा इस मार्ग से चलकर माने ये मार्ग जो मैंने बताया, इस योग के द्वारा इस तरह की जो बुद्धि तुझे प्राप्त होगा, उस बुद्धि के बारे में अभी सुनो। ठीक है? तो उपाय का मतलब क्या है? योग। योग जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? उपाय माने छोड़ने वाला है। तो मैं भक्ति योग का अभ्यास कर रही हूँ, ज्ञान योग का अभ्यास मैं कर रहा हूँ, और इसका अभ्यास मैं करता हूँ, वो मेरा योग है, ये बड़ा ज्ञान योगी है, ये कर्म योगी है, मैं ये योगी हूँ। तो जब तक हम योग में फंस गए, माने एक छोड़ने का है, ये याद रखना बस। ये योग है, उपाय है।
देखिए उच्चमानम ताम बुद्धिम स्तौति प्ररोचनार्थम। ब्यूटिफुल। इस तरह की जो बुद्धि है, माने योग बुद्धि, माने इस साधन के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा तुम कर्मबंधम को प्रभास्यसी, इसका प्ररोचनार्थम स्तौति। स्तौति माने इसको स्तुति कर रहे हैं, अभी बुद्धि की स्तुति करते हैं, प्ररोचनार्थम। क्योंकि तुम कह रहे तो रुचि है ना बढ़ाने के लिए, रुचि प्ररोचनम, और रोचक बनाना तुम्हारे मन में उसके प्रति, तुम तो रोचक बनाओ, रुचि बढ़ाओ, इंसेंटिव दिखा के भैया इस बुद्धि को तो अपनाओगे, ये सारे जो बंधन हैं हर कदम में तुमको हर कदम में एक एक बंधन को काटना पड़ता है, बस है कि नहीं। आप कहीं मंदिर जाना है, कितने बंधन हैं, स्टोव पे दूध है और बच्चा रो रहा है, उसको दूध पिलाना है, इतने में घंटी बज गई, उसका भी देखना, फ़ोन भी आ गया, उसको भी जवाब देना, फिर बोलते हैं कि 6:30 हो रही है जाने के लिए, मैं तो जाना चाहती हूँ, एक के बाद एक कर्म आ जाते हैं। ये सबको फिर काट के अंदर निकलना तो निकल नहीं सकते हैं। और कोई कहते हैं स्वामी जी घर से बाहर भी निकल गया, गाड़ी भी चालू कर दिया, तब मेरे पुराने दोस्त प्रकट हो गए सामने। फिर मैंने मन में सोचा कि एक हंसी आ गया, मैं गाड़ी में बैठा और तो सारे जो एसी ऑन किया तो उसका आवाज़ तो नहीं सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे फिर गाड़ी फिर खोल के फिर बाहर आया, वो गाना गा रहे थे ए दोस्ती करके। अब और भी गुस्सा आया मुझे, हम नहीं छोड़ेंगे करके। अरे यार छोड़ो, मैं सत्संग में जाना है, ये काहे का दोस्ती है, ये दोस्ती नहीं है, बड़े विघ्न रूप में आगे प्रकट हो गए। चलो तुम भी चलो सत्संग में आओगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम मैं कभी नहीं करता हूँ। पागल है क्या? ये है कर्म बंधन। और आप जितना लड़ोगे आप उस ऐसे कर्मों से और ज्यादा फंसोगे। अब जितना है ना द्वेष प्रतीकार पूर्वक व्यवहार करते हैं उस समय, ये क्या है, ये सब ये बेकार है, तो बोलते हैं कि जिस बुद्धि को अपनाकर तुम इस कर्म को तुम भोगना होता है, उस बुद्धि के अनुसार, उस एटीट्यूड भावना के अनुसार तुम इस कर्म को खत्म नहीं किया, इसका मतलब कर्म का शेष रह गया, माने दोबारा तुम करना पड़ेगा। होता है कि नहीं? सरल उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं बहुत सारे उदाहरण कि आप समझो कि कोई आप किसी के घर, किसी ने आपको बुलाया, तो बोले कि आप भोजन खाना है आज, तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ सब कुछ खाना। तो उस दिन आप सुबह उठते ही आपको महसूस हुआ लूज मोशंस। कल्पना करो, और बेचारा वो प्यार से बुलाया, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब बनवा रहा हूँ, सहेली हो तो बना रही हूँ स्वयं। अब आपको जाना है पार्टी में, ना कह नहीं सकते, सोशल ऑब्लिगेशन। आपने सोचा कि ठीक है जाऊंगी, मगर क्या खाऊंगी? दही खा के कटोरी में थोड़ा जीरा अजवाइन डाल के खा के आ जाऊंगी। गए आप उधर, बोले कि क्या हुआ? दिखने रहे क्या? 22 टाइम्स आई वेंट। 22 टाइम्स? पागल, पर क्यों आए? बस वचन दिया खाने के लिए, नहीं शक्ल दिखाने के लिए। अब बोलेंगे तो डिस्प्रेस किया तुमने मुझे, मतलब सब कुछ बनाया, तो अब क्या बोलेंगे आप? नहीं, फिर आऊंगी खाने के। अरे मेरे वचन। हिंदी गाने में बातन कहता हूँ, कुछ गाना भी है ना ऐसा पुराने गाना, एलो वचन दे रहे, मैं जरूर आके खाऊंगी। ऐसा फिर ये नहीं रखना, फिर बनाना। ये है बंधन।
क्योंकि आपका जो कर्म है, प्रारब्ध है, आप उनके कर जाके खाना एक प्रारब्ध है। इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, अन्य प्रकार के प्रारब्ध, जाना पड़ेगा। गए, हमारे साथ हमारे आचार्य के साथ एक बार ऐसे ही हुआ। बेचारा वो ना पुणे से आ रहे थे मुंबई आश्रम, तो रात को पहुंचने वाला था। तो हम लोग तो उस दिन शाम को, उस दिन क्लास कैंसिल, मैंने हमारा और दूसरे क्लास चल रहे हैं, तो ठीक है। तो वो आचार्य जी आगे पहुंच गए आश्रम, पुणे से कुछ प्रवचन करके गाड़ी में बैठ गया 4 बजे 3 बजे, बस 3-4 घंटे में पहुंच गया आश्रम। 8 बजे तक डिनर टाइम पे फिर ब्रह्मचारियों के साथ डिनर खा लिया, अपने कमरे में चला गया। फिर 9-9:30 बजे, 9:30 बजे उनको फ़ोन कॉल आया। कहाँ से? एक मुलुंड से, या नहीं तो कहीं उधर से, वो रास्ते में ही कहीं पुणे का। फ़ोन कॉल आया एक माता जी से, स्वामी जी मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि आज आपकी हमारे घर में भिक्षा है। तब इनको याद आया कि भिक्षा, हाँ मैं आ गया सीधा आश्रम, खाना भी खा लिया, सोने जा रहा था, अब फ़ोन कॉल आया 9:30 बजे, तैयार है, कब पहुँच रहे हो? तो स्वामी जी ने क्या कहा, नहीं अम्मा थोड़ी देरी हो गई, आ रहा हूँ। फिर हमारे ब्रह्मचारी जी है, अभी स्वामी जी है, वो जानते थे वो गाड़ी चलाना, तो उसको बुला लिया। वो भी सो रहे थे, मस्त नहीं थे, ठीक, जल्दी उठना है ना, 3 बजे 4 बजे उठना सुबह। तो उनको बुला लिया, यार तुम गाड़ी लेके चलो। कहाँ? बैठो पहले बताता हूँ। तो उनको ब्रह्मचारी स्टूडेंट है, उनको बिठा वो, तो यो कहते हमारे जानते हैं स्वामी जी को। तो वो चलाया, फिर हम सब सो गए। फिर अगले मॉर्निंग ये ब्रह्मचारी जो है हमारा सभी स्वामी जी हैं, वो स्वामी जी सूर्य हमको सारे बात बता दिया, रात को ऐसा हुआ। फिर क्या किया, घर गया, फिर दोबारा खाया। बोले कि ये प्रारब्ध है, मैंने वचन दिया, वो अम्मा बैठी है वहां पे और लोग बैठे, स्वामी जी करके कहा, स्वामी जी, बेचारा स्वामी चला गया, फिर खाया। वो हमारा स्वामी जी बोलते, जो साथ में हमारा फ्रेंड जो है गुरु भाई, वो बोलते यार तुमको देखने का है वो माहौल। बोले क्या है? स्वामी जी जाते ही कहा कि बहुत भूख लग रही है मुझे। मैं तो हंस रहा था अंदर, मैंने बोला डर गया अब मुझे। मैंने बोला मेरा पेट ठीक नहीं है, तो कुछ नहीं खाया, पेट ठीक नहीं है करके। स्वामी जी बोल रहे थे बहुत भूख लग रही है, एकदम अच्छा बढ़िया, एकदम जैसा खाना डबल कोटा खा के फिर आया। ये है प्रारब्ध। ऐसे जो कर्म बंधन से छूटना ये आसान नहीं है। देखिए सब कुछ खत्म हो गया, आप कैंप जा रहे थे, बस आप बैठ गए गाड़ी में, फोन कॉल आया, क्या हुआ? पत्नी की हार्ट अटैक। हाँ उतरो। कहाँ पर है? गाड़ी निकलने वाली थी। नहीं उतरो। तो उतर के फिर साड़ा बैगन, फिर लेके वापस आ गया हॉस्पिटल में। ये है कर्मबंध। हुआ कि नहीं? तो ये छूटना मुश्किल है ना, ये आप चिपक जाते हैं, आप हर जगह आपको पकड़ लेते हैं। इसीलिए जिस बुद्धि से आप व्यवहार करने से ये सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं ना, रस्सी जो फटाफट बंधन, उसको कहते हैं योग बुद्धि। अब देखिए मुझे ये प्रवचन करना पड़ता है, करना है और रोज अपने आप को डांट के मैं अपने आप को डांट करके, ये क्या है, ये आज भी पढ़ना है, आज भी प्रवचन है, आज भी 1.5 घंटे बात करनी है, आज भी करना, अच्छा करते करते आया समझो, तब क्या होगा? बर्तन साफ करते समय ऊपर का उठा दिया, मगर नीचे जो चिपका हुआ जो खाना है ना, वो वैसे के वैसे ही है। या ना तो आप ये उदाहरण ले लो, एक घास फूस को निकालना है, हटाना है, तो अंदर जो अंकुर हमें ना, जो बीज है अंदर, ऊपर निकाल दिया, काम ठीक से नहीं किया, बीज तो है, बीज फिर उठेगा अंदर। बोला एक दिन तुम ठीक से प्रवचन नहीं किया, जिस भावना से तुझे करना था उस भावना को अपनाकर तुमने नहीं किया, इसीलिए वो बीज अंदर पड़ी है।
तो क्या करें, इस बुद्धि को अपनाकर हर काम सही ढंग से करने से एक एक बीज निकलकर हम फेंक सकते हैं। नहीं, होलसेल बीज नहीं होगा क्या? होलसेल बीज है, कोई ऐसा नहीं होगा। ये हमारे एक सत्संग मैंने सुना, एक बड़े महात्मा जी थे, वो तो गुरुदेव भी जानते थे उनको, बड़े महात्मा, गीता प्रवचन पर बढ़िया सा व्याख्यान करते थे, उपदेश देते थे, लेक्चर देते थे, ठीक है। उन्होंने एक बार किया उदाहरण दिया, ये तो उनका नो प्रवचन तेलुगु में हुआ करते थे, तो पता ना जाने हजारों लोग आते थे मैदान में, हजारों लोग। और वो ना उनका क्या है, 20 दिन चलता है गीतोपन्यास लेक्चर, 20 दिन गीतोपदेश, गीता उपन्यासमुलु तेलुगु में, तो गीतोपन्यासमुलु बाय सो एंड सो स्वामी, उनका नाम है श्री 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 विद्या प्रकाशानंद गिरी, बड़े महात्मा जी थे। तो उन्होंने ना 20 दिन करते थे। मैंने शुरुआत में 1 दिन इंट्रोडक्शन, फिर 18 दिन 18 अध्याय, और आखिरी दिन में समाप्ति, 20 दिन, और 3 घंटे 15 मिनट ब्रेक देते थे चाय वाय के लिए। और उनके यज्ञ में, लेक्चर में बहुत सारे दुकान होते थे वहाँ पे, बिस्किट का, मिर्ची बज्जी वाला, ये वाला, सब लोग, मूंगफली वाला, सब लोग मैदान बाहर जाके थोड़ा सा चाय पी के फिर आके बैठ जाते थे। अच्छा, हम भी ऐसे किया करते थे बचपन में, मस्ती के लिए, मस्त। अच्छा, वो महात्मा जी, और देखते नहीं कि किताब पढ़ना कुछ नहीं है इनका, उस कमंडल में होता है, कमंडल में पानी, वो आवाज़ भी आती है जब पानी पीते हैं ना, पी के रखे और उसका कपड़ा से ऐसा करके उतरिए बस, और बोलते रहते, बड़े महात्मा जी। एक दिन उनको बहुत सारे मैंने उनका उपदेश, मैंने लेक्चर सुना था, ये तो गीता पर, अच्छे किताब भी लिखे थे, बड़े योगी थे महात्मा जी। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले कि एक सज्जन रोज़ सुबह शाम दोपहर को उस जो संध्या वंदन करते थे, सुबह दोपहर को, और त्रिकाला संध्या, त्रिसंध्या बोलते हैं ना, वो करके चले जाते थे ऑफिस करो, ऑफिस में भी श्रद्धा से। मगर एक बार ऐसा हुआ कि उनका तो फिर काम बढ़ गया, वो ये है नौकरी, फिर कहीं जाना होगा, जाना पड़ा उनको 15-20 दिन। तो 15 दिन गए, और 15 दिन में बेचारा उनको एक तो आलस्य के कारण, और दूसरा तो समय भी नहीं था, जो तो नहीं मिला, आराम नहीं मिला ज़्यादा, तो चुड़ थकावट के कारण तो कुछ नहीं किया। 15 दिन त्रिसंध्या छूट गई, तो फिर वापस आ गया घर, फिर बैठा संध्या वंदन के लिए। अगला दिन आने के बाद, अगला दिन नेक्स्ट डे वापस आने के बाद फिर संध्या वंदन, देखिए संकल्प कर रहे थे, ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। 15 दिन का संध्या वंदन एकदम करिष्ये करके पानी। तो महात्मा जी ने बताया, ये एकदम नहीं चलता, ये एकदम नहीं चलता है साधना में, ये एकदम नहीं चलता। 15 दिन का गायत्री संध्या वंदन एकदम करिष्ये। हमारा जप ऐसे करते ना, कल छूट गया, कल का और आज का ये है कर्म बंधन, एकदम नहीं होगा। मगर एटीट्यूड बदलोगे, योग बुद्धि, जिस बुद्धि से युक्त होने पर आपको ये बंधन आसान से, प्रहास्य से धीरे धीरे कटेगा। धीरे आपको महसूस होगा जीवन में हल्कापन का महसूस। देखिए, उस बुद्धि में रुचि बढ़ाने के लिए ही उस बुद्धि की स्तुति की जा रही है। देखिए कितना समझना है। यया बुद्धिया यया योग विषयया युक्तो ही पार्थ कर्मबंधम कर्म एव धर्म अधर्माख्यो बंधः कर्मबंधम। देखिए, तम प्रहास्यसि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते इति अभिप्रायः। बुद्धिया यया
जिस बुद्धि के द्वारा माने योग विषय या युक्तो ही, माने योग विषय, जिस योग विषय के बुद्धि के साथ युक्त होने से ही ये पार्थ कर्म बंधम, माने कर्म एव धर्म अधर्माक्यो बंधः कर्म बंधः। धर्म अधर्म पूर्वक कर्म करना ही कर्म बंध है। देखिए, धर्म अधर्माक्यो रूप, माने धर्म अधर्म नामक जो कर्म है वही बंध है, बंधन है। अब बताओगे आप कि फिर मैं धर्म करूं या अधर्म करूं, दोनों बंधन कारक है। ऐसा करके धर्म छोड़ देते हैं, अधर्म को पकड़ते हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्म को छोड़ना ही पाप बन गया। हमने देखा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो तुम किस लिए लायक हो? मैंने धर्म पूर्वक कर्म करना ही तेरा काम है, छोड़ दिया, इसका मतलब छोड़ना ही बड़ा पाप है, वो अधर्म हो गया। अधर्म हो गया तो इसका भोग भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म करो, करते समय इसके धर्म के प्रति फलापेक्षा मत रखो, कर्मफल आसक्ति को छोड़कर, और करते समय सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसमें फिर बन गया माने राग द्वेष हो गया, राग द्वेष आ गया तो फिर इसका फल भोगना पड़ेगा। फल भोगना है, एक एक पल एक माने एक एक बीज बन गया, एक एक बीज से एक एक वृक्ष, एक एक वृक्ष से हजारों बीज, हजारों फल, फिर लाखों बीज। इसी तरह हम जन्म जन्मांतरम फंसते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि अचानक एकदम फिर मैं घर छोड़कर हिमालय जाकर, इधर जाकर, उधर जाकर एकदम कुछ कर लेंगे। कुछ भी नहीं होगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा तो क्या होता है? एक कर्म अंतःकरण में है, माने बीज वासना में है। फिर वही पत्नी आ जाएगी, वही बच्चे आ जाएंगे। मैं आ गया, ऐसा कोई बोलेगा? तो इसीलिए योग बुद्धि को अपनाना जरूरी है। क्यों? हम सांख्य बुद्धि माने ज्ञान को अपनाएंगे। आई भैया, आप किस लिए अधिकारी है, किसके लिए अधिकारी है? कर्म के लिए ही अधिकारी है। और देखिए, धर्म अधर्माक्यो बंधः कर्म बंधः तम प्रहास्यसि। कैसे प्रहास्यसि? कैसे काट डालेगा? बोलते हैं ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते ही, माने आप इस योग बुद्धि को अपनाने से, ऐसे अपनाकर कर्म करने से, अंतःकरण शुद्धि से, फिर बाद में ईश्वर की कृपा से होने वाले जो ज्ञान, उस ज्ञान से तुम कर्म से मुक्त प्राप्त कर लोगे। तो ईश्वर कृपा, ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान, जो जिस ज्ञान का जो कारण क्या है, निमित्त क्या है? ईश्वर प्रसाद, माने ईश्वर कृपा से होने वाली जो ज्ञान प्राप्ति है, उसके द्वारा ही ये सारे कर्मों को तुम कर्मों का बंधन जो है उसको नाश कर डाल देता है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान कृष्ण श्री आचार्य जी ईश्वर प्रसाद लगा दिया। देखिए, ईश्वर अनुग्रह। तो माने हम कर्म कर रहे हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए, फिर ज्ञान देने वाला प्रभु कर्म फलदाता ईश्वर ही है। इनकी कृपा हो तभी सब कुछ मिलेगा, तभी अंतःकरण में शांति मिलेगी, तभी हम साधना कर पाएंगे, तभी उसका ज्ञानोदय होगा अंदर, तभी उस ज्ञान से हम, ज्ञान माने एक रोशनी, एक लाइट, उस लाइट को अपना कर फिर आगे जाएंगे। ये है इस श्लोक का अर्थ। हाँ, समझ में आ गया? ओह, भगवान का भाषण ऐसा मत गिनना, बस 400 पेज,
एक एक हफ्ते में 70 पेज, माने 5 महीने में हो जाएगा। किंच अन्यत। अब देखिए योग के बारे में नहीं बताया, माने देखिए योग क्या है, कर्मयोग क्या है वो नहीं बताया, अभी नहीं बताया, अभी तक आगे बताएंगे बोले ना भगवान श्री कृष्ण। अभी सुनो, इसके बारे में सुनो। मोर ओवर, और किंचा माने शुरू हो गया योग, ना 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 नहीं किया अभी बाबा, योग के बारे में सुनो पहले। वो योग क्या है वो बताएंगे बाद में, योग नहीं बता रहा हूं मैं, इसके बारे में और कुछ है जानने का। जैसा कि देखो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई यात्री है जा रहे हैं तो फिर ना हम बोलते हैं कि ये मेरे बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सुनो, इसके बारे सड़क के बारे में सुनो, वहाँ जहाँ जहाँ पेट्रोल बंक है उसके बारे में सुनो, शुद्ध जो पेट्रोल मिलता है, डीजल तेल जो भी है तो उसके बारे में सुनो, और होटल कितने हैं रास्ते में, कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो कहाँ कहाँ हैं अच्छे अच्छे होटल्स, उसके बारे में सुनो, कहाँ कहाँ खाना खा सकते हो तुम उसके बारे में सुनो, कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे होटल से रहने के लिए उसके बारे में सुनो। पहले मैं ये पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने आउटर रिंग हो गया, फिर अंदर प्रवेश तुमको लेकर के उसके तत्व के बारे में, मैंने कर्म योग के बारे में समझाऊंगा। सो कर्म करने से इसका क्या फल है, क्या प्रयोजन है, हम ये बता रहे हैं अभी। माने योग, कर्म योग, माने जिस योग बुद्धि को अपनाने से कर्म बंधन का सारा कर्म बंधन नाश कर डाल देते हैं, कर सकते हैं, उस योग बुद्धि के बारे में समझा रहे हैं। नेहाभिक्रमणोषोस्ति, क्रमणाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य महतो भयात्। देखिए अब मैं जिस स्पीड से तेज़ी से चल रहा हूँ वैसे चलें कि और स्पीड बढ़ाएं? हाँ बोलिए जल्दी, ठीक है। तो यहाँ मत बाहर जाके फिर ये ऐसा मत आक्षेप मत करना कि बहुत खींचते हैं। अब देखिए इस योग को अपनाने से, माने न यह मोक्ष मार्गे कर्मयोगे, देखिए कर्मयोग रूप मोक्ष मार्ग में, देखिए मेरे हाथ देखिए, ये सब मोक्ष मार्ग है, ये रोड पूरा, तो यहां से लेकर के यहां तक जाना है, ये सब सड़क है। अच्छा, मगर यहां से यहां तक कर्मयोग का नाम दिया, उसी रोड को यहां से यहां तक और सांख्य योग का सांख्य योग का नाम दिया। फिर बाद में वो बुद्धि ज्ञान, जो ज्ञान है माने बुद्धि ज्ञान, वो ज्ञान, योग नहीं ज्ञान अनुभव, माने एक ही रोड है। तो यहां से लेकर के यहां तक सारा मुक्त मार्ग ही है, मगर ये कर्मयोग मुक्ति मार्ग पार किया तो सांख्य बुद्धि को अपनाने का जो मार्ग है, मैंने तत्व के तत्व का चिंतन करते करते फिर विवेक बुद्धि के द्वारा फिर आत्मानुभव, ये सब मार्ग एक ही है। मगर हम पहले जो भाग में हम जो रहते हैं सड़क पे, पहला जो विभाग है उसको हम कहते हैं कौन से मार्ग में है? कर्मयोग में है। मार्ग वही है, माने एक, फिर बाद में ये हो तो कर्मयोगे मोक्ष मार्गे। तो गुरुदेव ये उदाहरण दिया करते थे कि एक ही रोड है, एक पॉइंट से बीच तक महात्मा गांधी रोड, उसी को फिर अंत होने के बीच में 50% के बाद फिर आगे जाकर के सरदार पटेल रोड, रोड वही है, मगर नाम बदल गया।
सो पहले कर्मयोग को पार करना, फिर सांख्य। तो मोक्ष मार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः, अभिक्रमणम अभिक्रमः प्रारंभः तस्य नाशः न अस्ति यथा कृष्यादेहे। अब देखिए देखिए, ध्यान से सुनिए। जिस बुद्धि को अपनाने से, माने जिस बुद्धि के द्वारा, माने योग बुद्धि के द्वारा फायदा क्या है? भगवान कहते हैं अभिक्रमनाशः। देखिए, अभि प्लस क्रम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रम? क्रम माने गति, पुरोगति, है कि नहीं? क्रम माने गति, पुरोगति माने आगे जाना। अभिक्रम माने चारों ओरों से पुरोगति, पुरोगमनम, अभिवृद्धि। एक दिशा में नहीं, हर दिशा में अभिवृद्धि। माने आपको क्या है, एक देखिए, आप जब चला रहे गाड़ी, जब गाड़ी में 4 पहिए चाहिए, कार में फॉर एग्जांपल चाहिए कि नहीं? 4 पहिए वाले गाड़ी हैं तो कितने पहिए चाहिए? 4 पहिए वाले गाड़ी के लिए कितने पहिए चाहिए? 4। आप बोल रहे 4 पहिए वाले गाड़ी, तो फिर 4 ही चाहिए। अच्छा, तो 4 ही चाहिए। तो 4 में एक में हवा कम, और एक पंचर हुआ, एक टेढ़ा है, एक नया नया मोटा है। अब गाड़ी चलेगी? तो ये सारे जो 4 पहिया जो है, 4 पहिए ठीक ठीक है, नए हैं, अच्छे हैं, कोई पंचर किंचर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अभिक्रम। माने चारों ओरों से, देखिए, स्वास्थ्य से भी हालत ठीक है, माने शरीर से, शारीरिक आरोग्य है, मानसिक आरोग्य भी है, बुद्धि में भी ठीक है, प्राण शक्ति ठीक है, समझ ठीक है, दृश्य में जो लक्ष्य ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गुरु वो भी है, माहौल बढ़िया है, सहायकारी लोग खूब है। सब है। माने इस योग बुद्धि को अपनाने से अभिक्रम, अभिक्रम माने चारों ओरों से पुरोगमनम, प्रोग्रेस। तो अभिक्रमणम, देखिए, अभिक्रमनाशः, अभिक्रमणम माने अभिक्रमः, अभिक्रमण प्रारंभ। दूसरा अर्थ क्या है? प्रारंभ। क्रम माने बिगिनिंग, माने क्रम है, क्रम का बिगिनिंग, प्रारंभ। तो ये प्रारंभ माने तस्य नाशः न अस्ति। इसकी देखिए, इस योग बुद्धि को अपनाने से माने प्रारंभ, इसका प्रारंभ जो है, शुरुआत में कोई नष्ट, कोई नाश नहीं है। माने एफर्ट, अटेम्प्ट हमारे जो हम करते हैं, उसका नाश कभी नहीं होगा, कोई फेल्यूर नहीं है इसमें। अभिक्रमनाशः नास्ति, न अभिक्रमनाशः अस्ति। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण, यथाकृष्यादेः, बीज बोता, मगर ये गारंटी नहीं दे सकते कि अच्छा सा सफल फसल निकलेगा, सफल होगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस तरह का अनुभव कभी भी किसी को नहीं होता। कौन सा मार्ग में? योग मार्ग में। इस योग मार्ग में, कौन सा योग मार्ग? मैंने जो बताने वाला हूं। आरंभ, प्रारंभ का नाश कभी नहीं होता। माने हम जो
जो जो काम कर्म करते हैं, शुरू करते हैं, तो प्रारंभ का नाश नहीं होता। और क्या चाहिए आपको, बताइए। भगवान वचन दे रहे हैं, मेरे जो योग को अपनाने से, जो जो कर्म करते हैं तुम, योग बुद्धि के द्वारा तुम कर्म करने से प्रारंभ का नाश नहीं होता। यथा कृष्यादे, कृषि माने एग्रीकल्चर, गोरक्षण, कृषि गोरक्षण। योग विषये प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम इत्यर्थः। अभिप्राय, अभिप्राय क्या है? योग विषय, इस योग विषय में प्रारंभ का जो फल है, प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम, प्रारंभस्य फलत्वम न अनैकांतिकम, अनेक अंतिकम माने, अनेकांतिकम माने न जाने, ये तो शुरू तो कर दिया, मगर इसका जो कर्म मैंने, जो कर्म का जो बीज मैंने जो बोता, इसका फल कैसा निकलेगा, किस ओर जाएगा, मैंने जो शुरू किया पता नहीं कौन सा फल होगा। अनेक प्रकार के ऑप्शंस है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ गया आपको? और ना हमने ये कर्म किया, ये फल है, पक्का है। अनेकांतिकम माने कर्मयोग में, योग बुद्धि के द्वारा, तो इसमें कोई अनेकांतिकम माने सो मेनी फ्रूट्स, और न जाने क्या मिलेगा, इसका नतीजा क्या होगा, कौन सा फल मिलेगा, किस तरह का फल मिलेगा, ऐसा कोई डाउट नहीं होए इस बात में। देखिए, योग विषये प्रारंभस्य न, प्रारंभस्य, जिस पर प्रारंभ जो किया है ना, प्रारंभ का फल जो है माने अनेकांतिक, अनेकांतिक संशय युक्त, डाउटफुल, डाउट नहीं होगा। ये मार्ग जो है फल जरूर मिलेगा, माने आरंभ नाश नहीं है, और अंत का भी, अंत के बारे में भी जो कोई भी डाउट नहीं है। देखिए, ये है योग। देखिए, जिस योग के बारे में मैं बता रहा हूं, आप योग का मतलब जोड़ दिया होगा कि योग माने हठ योग, तो शीर्षासन किया, गर्दन टेढ़ा हो गई, हलासन किया और पैर पीछे रह गया, फिर वापस नहीं आया। फिर आपने कहा अभिक्रम नाश है, यहाँ पे नाश ही नाश है, ये भी योग है। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बेवकूफ, वो योग के बारे में तो भगवान थोड़ी बना रहे हैं, मैं जिस योग को मैं जो बताने वाला हूं उसमें अभिक्रम नाश नहीं है। न प्रारंभ का नाश है, न फल में भी कोई संदेह है। फल भी संदेह नहीं होता, जरूर मिलेगा, और शुरुआत में भी कोई नाश नहीं है। वंडरफुल, इज इट नॉट? न यह, यहाँ पे अभिक्रमनाशः अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, किंच न अपि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते। प्रत्यवाय माने, अभी देखिए, प्रति प्लस अवा प्लस अया, अया माने गति, अवा माने नीचे, प्रति माने ऑपोजिट। अब इसका मैं समझाने जाता था, बहुत टाइम लगता है। तो प्रत्यवाय माने विपरीत फल, साइड इफेक्ट्स। किंच, इसके अलावा, न अपि चिकित्सावत, चिकित्सा माने देखो, आप डॉक्टर के पास गया, रोग के लिए एक दवा लिया, न जाने रोग बढ़ भी सकता, चिकित्सावत। और बीपी के लिए गोली लिया, हाई बीपी के लिए एकदम लो बीपी हो गई, या तो शुगर के लिए गोली लिया, फिर लो शुगर हो गया। दिल की बीमारी के लिए गया, दिमाग में संकट आ गया, ये है प्रत्यवाय दोष।
मैंने ऑपोजिट, जो ऑपोजिट फल जो मिलेगा और आपको नुकसान देने वाला फल, नीचे गिराने वाला। प्रत्यवायो न विद्यते, ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे 3 बातें बताएं। आरंभ का नाश नहीं होगा, अंत का जो फल है उसके बारे में कोई संशय नहीं होता, और करते इसके समय कोई रिएक्शन, प्रतिचर्या, न तो प्रतिवाय दोष वो भी नहीं है। फिर आखिर बताते हैं तू किम भवति, किम तू भवति, तो फिर क्या होगा इससे, फिर क्या मिलेगा? बोलते स्वल्पमपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठितम, इतना कम, स्वल्पमप्य, ज़्यादा मत करो, थोड़ा भी करोगे तो भी त्रायते रक्षति महतः संसार भयात जन्म मरणादि लक्षणात्। भगवान कितना प्यार है, देखो। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म को इतना भी थोड़ा अपनाओगे जीवन में अर्जुन, त्रायते रक्षति, तुम्हारी रक्षा होगी। जन्म मरण रूप संसार जो भय से तुम्हारी रक्षा होगी। देखिए कहा, आपने सुना, कहा द्रौपदी जी को वो महाभारत में जो सभा में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है कि नहीं किए? फिर किस लिए किया? बताता है कि पूर्व जन्म भगवान श्री कृष्ण उसी जन्म में एक बार कुछ हो गया आप, तो अपने साड़ी को, कपड़े को तो फाड़ कर भगवान की बांध दिया, उस रक्षा किया ना, उसकी ही फल अनंत होकर द्रौपदी की रक्षा किया भगवान। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा दैट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, या यम सांख्य बुद्धि उक्ता योगे च वक्ष्यमाण लक्षणासा। अब जिस शांति बुद्धि को तुम बता दिया, जिस तरह से मैं तुमको सुना दिया सांख्य बुद्धि के बारे में, इसी तरह योग बुद्धि के बारे में सुनो। योग बुद्धि क्या है? योग बुद्धि क्या है? सांख्य में सांख्य बुद्धि माने ज्ञानम। अब योग बुद्धि में क्या है? उपाय। तो इसका हाइलाइट्स क्या है मैंने बता दिया। क्या क्या हाइलाइट्स है? यया बुद्धिया युक्तः कर्मबंधम प्रहास्यसि, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्लस स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इतना भी अपनाओगे ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।